चलो नहीं, तो वो मेरा रिजेक्ट करके मेरा फेवर में जजमेंट दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट तो बोला जो मुसलमान का मस्जिद करने का उनका हक है भारत का संविधान में, इनको कोई गलत काम नहीं किया तो कौन रोकेगा। मेरा तो कोई किसी को जमीन के ऊपर मस्जिद नहीं बना है। मैं जो ट्रस्ट है वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का जमीन खरीद करके मस्जिद बना रहा है, ये कौन रोकेगा। किसी ने रोकना चाहेगा तो कोई रोकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। मैं घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को ऊपर को हाथ उठाएगा तो मैं यहाँ घुटा के बैठे रहूंगा। किसी मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं भी कदम उठाना चाहिए। बीजेपी का सरकार बनेगा तो आपका पार्टी का स्टैंड क्या होगा। मैं अपोजिशन में बैठे हूँ, उनको ज्यादा सीट मिल गया। मेरा ख्याल था जो वो बहुमत में नहीं पहुंचे तो बहुमत में ज्यादा सीट ले लिया, तो मेरा को ऐसा ही रहेगा जो अपोजिशन में बैठ के काम करेगी, जिला के लिए करेगी, मेरे क्षेत्र के लिए करेगी। सारे राज्यों का कोई गलत काम पे सरकार कदम उठाएगी तो उनको खिलाफ में रोड पे खड़ा होकर लोगों को समझाएगी। जो बीजेपी कोई गलत काम कर रहा है इनको खिलाफ भी चुनाव में आने वाला चुनाव में वोट डालना चाहिए। मौका तो दे दिया आम जनता, पब्लिक तो मौका दे दिया, लेकिन वो भी ममता बनर्जी इतना क्षमता दिखा नहीं तो उनको भी हरा तो सबूत हो गया ये आम आदमी सबसे बड़ा क्षमतावान है। अब तो दोनों सीटों में जीत गए तो पहले अगले दिन क्या आप करेंगे। मैं 7 तारीख में सारे मेरा रेजीनगर क्षेत्र से 14 जीपी है, 14 जीपी से 14,000 मेरा वर्कर को, मेरा साथी को, मेरा कर्मी को मेरा बुलाएगा। सुबह 10 बजे बुलाएगी किसी को पेंडल करके। तो 14 अंचल में 14,000 और जो 9 में 2,000 लीडरशिप 16,000 आदमी को लेके 7 तारीख में बैठ के आलोचना करके, मेरा ख्याल है ये रेजीनगर जो टीएमसी को 92,000 में हराया और बीजेपी को 68,000 वोटों में हराया, तो ये सीट मेरा खास ताल्लुक है। मेरा घर भी है, घर भी है। तो मेरा बेटा को ये सीट में छोड़ना पड़ा। मेरा तो दोनों नहीं प्राप्त पड़ेगा, नहीं तो भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी दोनों सीट में जीता, एक सीट छोड़ दिया। राहुल गांधी दोनों सीट में जीता, वो छोड़ के उनको दीदी प्रियंका गांधी को बाद में छोड़ दिया। तो मेरा रेजीनगर क्षेत्र का मानुष इतने सारा 1,31,000 चुनाव में मेरा वोट मिला। टीएमसी ओनली फॉर 41,000 वोट मिला और बीजेपी को 64,000। तो इतना सारे मार्जिन है। तो मेरा गार्जियन है, मेरा पार्टी है, मेरा पार्टी का चेयरमैन हूँ, तो मेरा बेटा को यहाँ ऐलान कर दूंगी और मैं 9 तारीख को जाके वोट लेने के पहले मेरा रेजीनगर से रिजाइन करेंगे। किंतु इतने पहले आपको नहीं बोल सकता, इसलिए जो मेरा सारे मेरा जो साथियाँ हैं इनको उसके साथ बातचीत करके उनको समझाएगी। उनको इसके लिए नहीं रेजीनगर छोड़ रहा है। रेजीनगर मेरा खास ताल्लुक है। तो नहीं रेजीनगर के आज के दिन में बीजेपी जो हाईएस्ट वोट मिला 64,000, इनसे ज्यादा वोट उनको पास है ही नहीं उधर। और मुसलमान को वोट जो पोल हुआ 2,38,000 1,75,000 से ज्यादा मुसलमान वोट था। तो मेरा एक तो मिल गया 1,31,000 और वो टीएमसी वाला को मिला 41,000, उनसे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान वोट है। अगले दिन आने दीजिए ना, मेरा बेटा जो उम्मीदवार होगी उनके खिलाफ जो टीएमसी वाला जो भी बीजेपी वाला उम्मीदवार होगी उनसे आज का दिन में जो वोट मिला बीजेपी को पास 64 नहीं पाएगी और वो टीएमसी वाला 41 में नहीं पहुंचेगी। उसके बाद अगर लोकसभा इलेक्शन में आप लोकसभा में मैं अभी ऐलान कर दिया, अभी भी 7 तारीख में भी ऐलान कर दूंगी।
जो लोकसभा में नहीं आने वाला, लोकसभा में मैं खुद बहरमपुर में चुनाव में उतरेगी। मैं 2 लाख वोट से मेरा नौदा, रेजीनगर, बेलडंगा, कांदी, भरतपुर 5 सीट से मैं रेजीनगर में 1,31,000 मिला तो लोकसभा में मैं 1.5 लाख मिला, 1.5 लाख। वो नौदा में 82,000 मिला, वो भी 1 लाख से ज्यादा मिलेगी। बेलडंगा में मेरा उम्मीदवार था, वो 47,000 मिला। यहाँ भी 1 लाख वोट में कलेक्ट करोगे लोकसभा में, तो मेरा लगभग 2 लाख वोट में मैं लोकसभा में जीत। एक इंटीग्रेटेड अगर एफर्ट शुरू कर देते हैं, जो मैं मानता हूं उनका मन में भी होगा, गृह मंत्री जी का नेतृत्व में सारे सीएम अगर एक साथ काम करते हैं, पूरा चिकन नेक से लेकर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सुरक्षित होगा। गृह मंत्री जी ने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल नहीं गए थे, गृह मंत्री जी बंगाल गया था देश को जिताने के लिए बंगाल गए थे, इसीलिए ही अपना समय दिए थे। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूं। बंगाल जीत के आप नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित किए, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अपना समय दिया, परिकल्पना किया, समय दिया, सामने से नेतृत्व लिया। गृह मंत्री जी ने माइक्रो लेवल में अपने काम किए। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था, ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। दादा एक सवाल, जिस तरीके से आप जीत रहे हैं हर राज्य, देखा जाए तो बिहार में भी सरकार हो गई, बंगाल में, यहाँ भी, तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? देखिए, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक सान और सूरज रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियां मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमें कैसे सही, हमें अब राज्य के मुसलमान जो आपके यहाँ रहते हैं, उनकी आबादी है, क्या मैसेज? वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं हम जीतने का। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन है। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होते हैं। मेरा काफिला में ही मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। वो कोई ये नहीं है, हमारे अभी मुस्लिम भाई बहन वोट देने में प्रॉब्लम है, वो लोग का धीरे धीरे देगा, लेकिन बहुत खुश है। आज सबसे जो मुस्लिम विधायक जीते कांग्रेस ने, सबको मुझे फोन किया, अभी दादा बहुत खुश हो जीत गया। मेरा मोबाइल में तो अभी तक बीजेपी एमएलए का फोन नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस का एमएलए का ही फोन आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम का मुस्लिम पहले से भी खुश है, अभी भी खुश रहेगा, आगे भी खुश रहेगा। खाली एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, हम यहाँ भारतीय बन के रहना है, नेशनलिस्ट बन के रहना है, इतना ही। देखिए, कांग्रेस ने 2 पाप किए थे। एक, उन्होंने स्लोगन दिया था नतून बड़ असम, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोले थे कि बांग्लादेश से आए हुए मियाँ को हम मेन स्ट्रीम करूंगा। 1, 2, जो 3 गोगोई बोल के उनके जो एक असम का महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने असम को कास्टलेस सोसाइटी बनाया। यहाँ में कोई किसी का कास्ट से नहीं देखते हैं, लेकिन ये जो राजनीति किया, वो राजनीति को उनके ही लोगों ने रिजेक्ट किया। जो तीनों गोगोई का 2 गोगोई हारे, उसमें जितना गोगोई लोगों का बूथ थे, पोलिंग बूथ थे, वही लोगों ने ही उनको वोट नहीं डाले। इसलिए हमारे लोग अच्छा नहीं पाते हैं ये सब। और मेरा लगता है आप लोगों ने भी थोड़ा ये लोगों को इनजस्टिस किया। थोड़ा हमारा असम का जो मीडिया लोग मुझे जो अच्छा नहीं पाते हैं, उनको ये 3 गोगोई कैट्स लाइन अच्छा लगा और खूब चलाया, खास करके हमारा प्रतिदिन ने। तो मैं जब वो लोगों ने ये जो कैप्शन चलाया, मैं कभी मना नहीं किया, इसलिए मेरा मालूम था कि ये कैप्शन का कारण ही ये लोग गिरेगा। तो इसीलिए मैं इनडायरेक्टली कभी कभी हमारा भी गोगोई है बोल के
उनको उत्साहित ही करते रहा। इसलिए मेरा पहले से मालूम है कि ये लाइन नहीं चलता है। इसलिए ये लाइन चलाने का साथ साथ बुढ़ा गुहाई लोग चला गया, बड़ गुहाई लोग चला गया, संधि कोई लोग चला गया, कोलिटा चला गया, कोस चला गया, हिंदू चला गया, मुसलमान चला गया। तो उन्होंने आप लोगों को हमारा यहाँ में कोई नॉस्टैल्जिक जैसा बहुत ही उत्सुक जर्नलिस्ट है ना,